दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ई विद्यार्थी के प्लेटफॉर्म पे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं महापाषाण कब्रें। और आपके किताब के अंदर इसे लिखा हुआ है शांत प्रहरी, यानी कि वो लोग जो कि क्या कर रहे, पहरा दे रहे हैं, वो लोग जो कि बता रहे कि इस वक्त क्या हुआ था, जो घटना घटी है उस वक्त क्या क्या चीजें हुई थी, उन्हें हम प्रहरी के नाम से जानते हैं, प्रहरी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के हमारे महापाषाण के कब्र दिखते थे। और ये जो कब्र थे, इनके आसपास आपको बड़े करीने से, बड़े अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली पत्थर लगाए हुए दिखेंगे और बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए दिखेंगे। और इसी वजह से इस युग का नाम महापाषाण युग, महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब पत्थर पड़ा। तो ये हमारे महापाषाण युग के जो ये कब्र थे, वो महापाषाण युग की सोसाइटी, समाज के बारे में बता रहे हैं। उन्हीं को हम पढ़ेंगे इस वीडियो के सहारे। तो ये जो प्रथा थी लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। तो कहाँ कहाँ प्रचलित थी ये महापाषाण प्रथा? तो दक्षिण में हमारे जो इंडिया है, वो उसके दक्षिण में ये वाला पोर्शन जो दक्कन है, ये पूरा पोर्शन पेनिनसुलर जिसको हम कहते हैं। उत्तर पूर्व में यानी कि आपके जो असम हो गए, वेस्ट बंगाल, ये सारे उत्तर पूर्व में आ जाते हैं। और कश्मीर के अंदर भी ये प्रथा प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। तो ये जो महापाषाण थे हमारे, कई बार उन्हें आप जमीन के ऊपर देखोगे, बड़े बड़े पत्थर होते थे। और ये इसलिए शायद लगाए जाते थे कि इंसान समझ सके कि ये जो पत्थर है, इसके पास किस परिवार के आदमी दफन है। तो ये एक तरीके से चिन्ह का काम करते थे महापाषाण, हमारे महापाषाण युग के लोगों के लिए। आगे देखते हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, कई बार इन इंग्लिश में आप देखोगे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके के बर्तन के साथ हमारे इन दफन किए इन मुर्दों को दफनाया जाता था, मृत शरीर को दफनाया जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े, ये घड़े नहीं है, घोड़े के कंकाल होंगे, और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो एक तरीके से देखा जाए तो वो सभी चीजें दफन थी किसी भी मृत कंकाल के साथ, जो कि शायद उस इंसान ने अपनी जिंदगी के अंदर यूज किया था, इस्तेमाल किया था, चाहे वो बर्तन हो या फिर घोड़े के कंकाल जिसके ऊपर उसने सवारी की हो, कोई औजार जो वो चलाता हो या फिर उसे काम लेता हो, ये सभी चीज उसके साथ दफन थी। साथ ही साथ सोने और पत्थर के गहने भी दफन होते थे ऐसे पाषाण युग के अंदर। ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में है, वहां पे एक कब्र में हमें 33 सोने के मन के शंख मिले हैं। और ये क्या बताता है कि हर जगह, हर युग में आप एक तरीके से कह लीजिए वर्गीकरण देखोगे, डिवीजन देखोगे, क्योंकि ये एक ही ऐसा कब्र था जहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें मिली। हमें आप कह सकते हो मटके मिले यहाँ पे, जिसके अंदर ऐसा माना जाता है कि भोजन रखा हुआ था, और बहुत सारा भोजन रखा हुआ था। 33 सोने के मनके मिले, शंख भी मिला। तो ये सारी चीजें बता रहे हैं कि ये जो इंसान था, ये जो व्यक्ति था, ये एक धनी व्यक्ति था। वहीं बाकी के जो इसके आसपास के कब्र मिले, वहां पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। वहां पे मटके थे जिसके अंदर शायद भोजन रखा हुआ और एक आध कुछ चीजें थी। तो ये दिखा रहा था कि जो अमीर इंसान है उसको इतनी लैविशली, इतने ज्यादा चीजों के साथ दफन किया जा रहा है, वही पुअर इंसान, गरीब आदमी को एक मूलभूत सुविधाएं ही दी जा रही है। और इन सब सुविधाओं से हमें क्या पता चल रहा है कि महापाषाण युग के लोग एक तरीके से कह लीजिए तो मृत्यु के बाद जो लाइफ है उनमें बिलीव करते थे। और ये क्या समझते थे कि मृत्यु के बाद ये इंसान उठेगा, इसको भूख लगेगी और ये इसको खाएंगे, या फिर जब ये अगला जन्म लेंगे तो शायद इन्हें ये सारी चीजें भी इनके साथ ही जाए। तो इसी वजह से ये लोग क्या करते थे, इन मृतकों के साथ ये सारी चीजें जो भी ये इस्तेमाल करते थे वो साथ में ही दफना देते थे। कभी कभी महापाषाणों में एक से
अधिक कंकाल मिले हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे पुरातत्वविदों ने जब देखा तो एक ही कब्र के अंदर एक से अधिक कंकाल दिखे। वो क्यों दिखे होंगे? वे शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पे अलग अलग समय पे दफनाया गया था और इसी वजह से एक से ज्यादा कंकाल हमें एक कब्र में दिखे। लेकिन कैसे दफनाया गया होगा वो समझते हैं। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था, यानी कि कब्र को पूरी तरीके से खोला नहीं जाएगा, कब्र में एक सुराख बना दिया जाएगा और उसी के सहारे दूसरे मृत व्यक्ति जो कि बाद में मरा है इंसान, उनको दफनाया जाता था उस पोर्ट होल के सहारे। ऐसे स्थानों पर गोलाकार लगाए गए पत्थर चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो यहाँ पे जो पत्थर लगाए जाते थे गोलाकार या फिर किसी भी आकार के, वो चिन्हों का काम करते थे ताकि कोई और परिवार का सदस्य, किसी दूसरे परिवार का सदस्य किसी दूसरे परिवार के साथ ना दफना दिया जाए। तो चिन्हों का काम करते थे ये पत्थर और इस तरीके से यहाँ पे दफनाने का क्रम चल रहा था। और ये जो दफनाने की प्रक्रिया थी, ये जो कब्र है, वो हमें क्या क्या चीजें बताएंगे वो हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ पे ये जान लिया कि हमारे समाज के अंदर, महापाषाण समाज के अंदर वर्गीकरण है, वर्गीकरण दिख रहा है, क्योंकि जहाँ एक कब्र में हम 33 सोने की मोहरें देखेंगे, वहीं दूसरे कब्र में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखी है? हाँ, सिर्फ और सिर्फ खाने की चीजें देखी है, जो मूलभूत सुविधा होती है, फूड, खाना, वो देखा। अभी नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं जहाँ पे हम इनाम गांव की बात करेंगे और वहां पे हमें और चीजें पता चलेंगी कि और क्या क्या चीजें हो रही थी इस महापाषाण युग के अंदर। So I will see you there. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.